जब हमारे नबी मदीने से आए और मक्के में सुलह करना चाहते हैं, उम्रे की नियत से आप और आपके सहाबा तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको मक्के में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। मक्के के काफिरों ने रोक दिया, खबर उड़ गई मोहम्मद और उसके साथी अगर मक्के में आ जाएं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये खबर पहले मिल गई, आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। आपने पैगाम भेजा, मक्के वालों हम लड़ने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं है, हम मक्के में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा बात क्या है, क्या खाने काबा में तवाफ करना, सफा और मरवा की सई करना क्या हमारा हक नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। आपने कहा कि कोई रास्ता है इसका? का बातचीत, आओ बातचीत से रास्ता निकालते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारे नबी ने बताया। काफिरों की तरफ से एक वफद आता है जिसका सरदार सुहैल है। एक वफद आता है हुदैबिया के मकाम पर, अल्लाह के रसूल अपने 15-20 सहाबा के साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है। मुसलमान आपको, मैं आपके अंदर आपके पास आया हूं, आपको इसी रोशनी में मैं आपको इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं। आपको जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि मुसलमान भी जज्बात में आ जाएं, इनका भी खून खोल जाए, वो हमें भड़काना चाहते हैं। हमें इस मौके पर इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखना पड़ेगा। आइए, हमारे नबी हजरत उमर जैसे सहाबी मौजूद, बात बात पर तलवार निकालने वाले सहाबा मौजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल के आगे किसी की नहीं चल रही है। आओ बातचीत से अगर दरवाजा खुलता है तो खुलने दो। वो आए, कहा बातचीत शुरू। सुहैल ने कहा मोहम्मद आप सब कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता निकल सकता है अगर मेरी चंद शर्तें आप मान लें। आपने कहा बताओ क्या है शर्त? तो पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आप और आपके साथी इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मक्के में नहीं जाएंगे। आप वापस जाइए मदीने, हम आपको इस साल मक्के में नहीं घुसने देंगे। आइंदा साल, अगली साल आप और आपके सहाबा आ सकते हैं, ये पहली शर्त। आपने कहा अली लिख दो, पहली शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगली साल। देखिए रास्ता निकलना है, अगर दिल हो, जगह हो दिल में, तो सब रास्ते निकलते हैं। कहा ठीक है, लिख लिया गया। कहा दूसरी शर्त, आप और आपके साथी आइंदा साल आएंगे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। देखिए मक्के में हम पैदा हुए, मक्के ही से हम निकाले गए, हमारे बाप मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीन और जायदाद मक्के में मौजूद, लेकिन हम ही को मक्के में जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल वही सूरत हाल, हम यहां पैदा हुए, हमारी प्रॉपर्टी यहां, इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार के उलमा ने कुर्बानी दी, और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं जिन पर रस्सियों के फंदे डालकर जिनको सूली पर लटका दिया गया, वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम ही से पूछा जा रहा है कि अपना भारत में नागरिक होने का सबूत पेश करो। ये चीज गौर करने की है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलिए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिल में गुंजाइश देखिए। तीसरी शर्त, आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे, उम्रा करेंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर होगी और हमारे आदमियों की तलवार मियान से बाहर होगी, यानी खुली हुई होगी। आपने फरमाया सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो सिर्फ
उम्रे का होगा, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे और चल देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी और तुम्हारी तलवारें खुली, हमें लड़ना ही नहीं है। ठीक है, कहा एक और शर्त है, कहा चलो वो भी बता दो। वो शर्त ये हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा, आपको हमारा आदमी वापस करना होगा। लेकिन हमारा अगर कोई आदमी भागकर मक्का जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका कोई आदमी अगर भागकर हम मक्के आ जाए या हमारे चंगुल में आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए, तो हम वापस नहीं करेंगे। शर्त देख रहे हैं जालिमाना। आपका आदमी अगर यहां आए मेरे यहां तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई अगर प्रताड़ित होकर आता है तो उसको तो भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं। थोड़ा सा वो आप लोगों की थोड़ी तस्वीर ले रहा है, बस थोड़ी देर के लिए वो घुमा रहे हैं, उसके बाद बंद कर दें। हाँ, साउंड तो वाकई थोड़ा सा हल्का है। हाँ चलिए, अब सुनिए थोड़ा सा इधर। बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल वही चीज। हमारा आदमी आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, वो उसमें आपकी फोटो आ जाएगी, चिंता मत करिए। अरे हम तो तंग आ गए, हमारा फोटो ना आए, लेकिन जितना हम बचते हैं उतना ही और लिया जाता है। आप लोग कैमरे में आने की कोशिश करते हैं, आ जाऊं, बचिए, उसी में फायदा रहेगा। सामने आओगे तो रोज डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए। अब सुनिए, नबी अकरम की तालीम क्या थी? आपने क्या कहा उस मौके पर? आए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मेरा आदमी तुम वापस मत करना, लेकिन तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस करेंगे। देख रहे हैं, अमन शांति बरकरार रहे, सुकून रहे, खून खराबा ना हो, ये इस्लाम की तालीम। हजरत उमर ने कहा भी, अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता? आपने कहा उमर नहीं, ठीक है। कहा चलिए सिग्नेचर कर दीजिए। सुहैल ने सिग्नेचर कर दिए, सुलहनामा लिखकर तैयार। बारी आई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, आपने कहा अली लिख दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को यह शर्त मंजूर है। हजरत अली ने लिख दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को यह शर्तें मंजूर हैं। जैसे ये सुलहनामा सुहैल ने पढ़ा, फौरन एक और एतराज कर दिया, इस पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूल मानते ही नहीं है, अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हमारा और आपका झगड़ा तो यही है, आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, हम मानते ही नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह काटो और ये लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो। आपने अली से कहा, अली अगर इसको लफ्ज रसूलुल्लाह पर ऑब्जेक्शन है, ऐतराज है, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा यकीन और मेरा ईमान है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैंने आपको वही लिखा है जो आपने कहा है, और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब है तो मैं कैसे काट दूं?
मेरे कलम में, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं अपने हाथ से आपके नाम को, रसूलुल्लाह को काट सकूं। अरे अल्लाह के नबी, मुझसे मत कटवाइए, मैं नामजद, मैं उसको कलमजद नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कलम से नहीं काट सकता, मेरे हाथ जमीन पर कट के गिर जाएंगे अगर हमने रसूलुल्लाह काट दिया। तो आपने मुस्कुरा कर कहा, अय अली, अगर तुम नहीं काट रहे हो तो मुझे बताओ कहां लिखा है रसूलुल्लाह, ये लाओ मैं काट देता हूं। जैसे ही नबी अकरम ने कलम उठाया और रसूलुल्लाह को काटना शुरू किया, हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया। अय अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह काट दीजिए, मुझे एतराज नहीं, लेकिन काटने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब। कहा क्या? पूछो उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप रसूल नहीं हैं? क्या हमारा माबूद एक रब नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, हम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। तो कहा, अल्लाह के रसूल, फिर इतना दबकर समझौता, इतना झुककर समझौता, इतना गिर के समझौता हम कैसे कर रहे हैं? जब हम हक पर हैं तो इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे। अगर लड़ते लड़ते कत्ल हो जाएं तो शहीद कहलाए जाएंगे, इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, उमर नहीं, जहां तक हो सके खून खराबा नहीं होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब हम मजबूरी में फिर इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। नहीं, रसूलुल्लाह काटने से अगर ये सुलह हो रही है तो काट देने दीजिए।